हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग उसी सीरीज में शुरू करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया था और क्यों उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में, जिससे आपको थोड़ी सी ब्रीफ मिल जाए आपको। तो पीएल एप्रोप्रिएशन जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसमें कैसे बनाया था हम लोगों ने, ये कुछ कॉलम बनाए थे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या लिखा था हम लोगों ने क्रेडिट साइड में, बाय पीएल, जो फर्म का प्रॉफिट था वो हमने क्रेडिट में लिखा। क्रेडिट में और क्या लिखा था हम लोगों ने, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्ट की जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट थी वो यहाँ पे आ जाएगी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी और कमीशन जो भी गिवन होगा, टू रिजर्व एंड टू प्रॉफिट। ये सब हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ा हुआ था, ठीक है। इसको टोटल किया और क्रेडिट से डेबिट माइनस किया, ये हमारा प्रॉफिट करके आ गया। ये जो प्रॉफिट बेटा था ये था हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या था ये, डिविजिबल प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर रहे थे अमंग द पार्टनर्स या बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर एग्रीड रेशियो। किस रेशियो में, एग्रीड रेशियो। जो भी क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन होता था उस रेशियो में हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बेसिकली। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया था और क्यों उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में, जिससे आपको थोड़ी सी ब्रीफ मिल जाए आपको। तो पीएल एप्रोप्रिएशन जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसमें कैसे बनाया था हम लोगों ने, ये कुछ कॉलम बनाए थे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या लिखा था हम लोगों ने क्रेडिट साइड में, बाय पीएल, जो फर्म का प्रॉफिट था वो हमने क्रेडिट में लिखा। क्रेडिट में और क्या लिखा था हम लोगों ने, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्ट की जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट थी वो यहाँ पे आ जाएगी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी और कमीशन जो भी गिवन होगा, टू रिजर्व एंड टू प्रॉफिट। ये सब हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ा हुआ था, ठीक है। इसको टोटल किया और क्रेडिट से डेबिट माइनस किया, ये हमारा प्रॉफिट करके आ गया। ये जो प्रॉफिट बेटा था ये था हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या था ये, डिविजिबल प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर रहे थे अमंग द पार्टनर्स या बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर एग्रीड रेशियो। किस रेशियो में, एग्रीड रेशियो। जो भी क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन होता था उस रेशियो में हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बेसिकली, देखिए समझिए कैसे करना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए एक फर्म सपोज कर ली मैंने, यहाँ पे एक फर्म का नाम लिख लिया मैंने XYZ, ये फर्म है। और फर्म को रन करने के लिए क्या नीड होती है, मनी की। तो मनी कौन प्रोवाइड करता है फर्म को, फर्म को प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड या मालिक कोई पार्टनर हमारे। सपोज कर रहे हैं यहाँ पे A और B हमारे दो पार्टनर दिए हुए, A और B ने मिलकर के फर्म को कैपिटल प्रोवाइड करी, ठीक है। बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, बेसिकली कैपिटल चाहिए होती। तो कैपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, A और B। A और B हम सपोज कर ले यहाँ पे पार्टनर है, तो A और B ने फर्म को कैपिटल प्रोवाइड करी। फर्म इसके बदले में क्या प्रोवाइड करेगा इनको, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देगा ना, क्योंकि भाई अगर हम किसी को अपना मनी दे रहे हैं तो बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो फर्म उस मनी के बदले में, उस कैपिटल के बदले में फर्म पार्टनर्स को क्या कहती है, इंटरेस्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। तो समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस तरीके से कैलकुलेट होता है। देखिए मैं एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे A और B दो पार्टनर थे, A एंड B आर पार्टनर्स, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय A is 5 lakh and B is
4 लाख। कब? ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है। ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10% पर एनम का। कैलकुलेट हमें करना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है? 5 लाख रुपया। बी ने कितनी करी है? 4 लाख रुपया। और एक कब इंट्रोड्यूस कर रही है? 1 अप्रैल को। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10% का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ बाय 12। ठीक है। ये मंथ कैलकुलेट कब होंगे? अगर वो जब मिड में कर रहा हो या ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, विड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ वाले क्वेश्चन में मंथ की में नीड नहीं है, तो बेसिकली फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, राइट? तो कैपिटल हमारी कितनी दी गई है? एक ही कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल लेते हैं। एक ही कैपिटल दी गई है हमको 5 लाख रुपए की। रेट हमें गिवन है यहाँ पे 10% का। अमाउंट कितना आ गया? 50,000। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ गया 50,000 रुपीज का। इसी तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा? बी की कैपिटल हमें दी गई है 4 लाख की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% का। तो ये अमाउंट आ गया 40,000। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बस को नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 कैसे होता है? केस नंबर 2 में क्या होता है? ए ने इंट्रोड्यूस करा हुआ है कैपिटल 5 लाख रुपए का। बी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है 4 लाख रुपए का। और ये किया हुआ इन्होंने ऑन 1 अप्रैल 19। ठीक है। बट हुआ क्या है यहाँ पे? ऑन 1 अक्टूबर 2019 ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल of rupees 1 lakh, while B introduced additional capital of 50,000। आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या हो गया है कि A 5 लाख और B 4 लाख ला रहा है ऑन 1 अप्रैल 19 को। हुआ क्या है? अक्टूबर 1 में A ने 1 लाख रुपीस एडिशनल कैपिटल लेके आया, जबकि B 50,000 रुपीस एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशनल कैपिटल रिड्यूस हो रही है। पिछले वाले केस में क्या था? कैपिटल हमारी सेम थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपिटल हमारी चेंज हो रही है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ईयर एंड हमारा बताइए 31 मार्च को होता है। तो अप्रैल में फ्रॉम 1 अप्रैल 19 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक कितनी कैपिटल थी? एक ही। हम एक ही कैपिटल निकाल लेते हैं। एक ही कैपिटल थी हमारी 5 लाख रुपए की। तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर हम 5 लाख पे निकालेंगे इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अज्यूम कर ले हमें 10% हमारा है। अच्छा, कितने मंथ हो रहे हैं? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 मंथ कैलकुलेट हो रहे हैं। तो 6 मंथ हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, जो हमारे पिछले वाले फॉर्मूले बताया था हमने मंथ बाय 12। तो यहाँ पे मंथ एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 सितंबर को ये एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मेरी कितनी कैपिटल रहेगी? 5 लाख। तो हम उस अकॉर्डिंगली उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कितना अमाउंट आएगा? 50 और ये हो गया 25,000। ओके। तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है वो 25,000 आ रहा है। अब क्या हो रहा है? फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 20। अब कितनी कैपिटल हो गई? एक ही। अब ए ने 1 लाख रुपीस एडिशनल लेके आया, तो ए की जो कैपिटल हो गई अब कैलकुलेट होगा वो 6 लाख पे। ओके। देखिए आपके यहाँ पे 6 लाख पे कैलकुलेट होगा, 1 लाख पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद ए एडिशनल कैपिटल 1 लाख और लेके आ रहा था। तो पहले कैपिटल 5 लाख रुपए की थी, 1 लाख और लेके आ गया, टोटल कैपिटल हो गई 6 लाख की। तो हम लोग 6 लाख पे कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी अगेन 6 मंथ के लिए हो गया, अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ होते हैं हमारे। कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा आपका 30,000 का। ऐड किया हमने तो टोटल अमाउंट हुआ 55,000। ये आ गया ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह हम लोग बी का निकाल देंगे। बी के लिए हम ऊपर कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी इज आईओसी, यहां पे वही सेम चलेगा। फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 30 सितंबर कितनी कैपिटल थी बी की? 4 लाख की। तो 4 लाख का हमने निकाला 10% फॉर
6 मंथ, क्योंकि ये भी वही कर रहा है, अक्टूबर में इन्होंने भी इंट्रोड्यूस करी है, तो सितंबर तक हमारी कैपिटल 4 लाख की थी, तो 4 लाख पे निकालना हमने 10% फॉर 6 मंथ, तो ये अमाउंट आ गया मेरा 20,000 रुपीज का। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 टू 31 मार्च 20। अब बी की कितनी कैपिटल हो गई थी यहाँ पे, बी 50,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। पहले कितनी कैपिटल थी 4 लाख, 50 और लेके आ गया, अब कैपिटल हो गई 450 की, तो 450 हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10% फॉर 6 मंथ, तो ये अमाउंट आएगा आपका 22,500। तो टोटल ऐड कर दे कितना अमाउंट हो गया यहाँ पे 42,500 रुपीज। ये हमारा आ गया बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आई थिंक समझ में आ गया वो, मुझे लगता है समझ में आ गया, तो आपको नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो बच्चों थर्ड केस हमारा क्या है, थर्ड केस हम लोग पढ़ते हैं। तो थर्ड केस के अंदर हमारा आता है कि ए 1,05,00,000 पे कैपिटल दी, बी की कैपिटल दी 4 लाख रुपीज। ऑन 1 अक्टूबर ए विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल, फ्रॉम हिज कैपिटल, while B withdraw 2 lakh on the same day। ठीक है, आईसी आपको कैलकुलेट करनी है इनकी। रेट हमारा भाई 10% रहेगा। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में कि ए के पास कैपिटल थी 5 लाख रुपीज की, लेकिन अक्टूबर में ए ने 1 लाख का कैपिटल विड्रॉ कर ली। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 सितंबर 19 ए के पास कितनी कैपिटल थी 5 लाख रुपए की। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एज्यूम किया था भाई 10%, कैलकुलेट होगा 6 मंथ के लिए, क्योंकि फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ हो रहे हैं, तो ये अमाउंट आ गया आपका 25,000 का। अब क्या हो रहा है, फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 टू 31 मार्च 20। अब क्या हो रहा है, ए ने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर ली कैपिटल से। यदि कैपिटल पहले कितनी थी 5 लाख की, 1 लाख विड्रॉ कर ली, तो कितनी कैपिटल ले जाएगी, ए के पास अब 4 लाख की। तो अब जो ए को इंटरेस्ट मिलेगा वो 4 लाख में मिलेगा, ना कि 5 लाख में मिलेगा। तो 4 लाख का हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10% फॉर 6 मंथ, तो ये अमाउंट आ गया आपका 20,000 रुपीज का। टोटल किया तो ये अमाउंट आ गया 45 का। तो ये निकाला हमने, एक ही कैपिटल निकल के आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही हम लोग बी का निकाल देंगे। 20 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगी, बी की कैपिटल थी 4 लाख की, फिर वही कर दे रहे हैं 4 लाख का 10% फॉर 6 मंथ, तो ये अमाउंट आ गया 20,000 रुपीज का। अब बी ने कितना विड्रॉ किया है, देखिए बी ने 2 लाख रुपीज विड्रॉ किया है, बी की कैपिटल थी 4 लाख, जिसमें से उसने 2 लाख विड्रॉ कर लिया, तो अब बी कैपिटल कितनी रह गई 2 लाख। तो 2 लाख हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10% अगेन 6 मंथ के लिए, तो ये अमाउंट आ गया आपका 10,000। टोटल अमाउंट हो गया आपका 30,000। तो ये हो गया बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग केस 4 की तरफ। तो चलिए देखते हैं केस नंबर 4 कैसे होता है। अब केस नंबर 4 में क्या है यहाँ पे कि एक ही कैपिटल दी गई 5 लाख की और बी कैपिटल दी गई 4 लाख की, लेकिन इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया अपना वो किया 1 जनवरी 2019 को। जरूरी नहीं कि बिजनेस हमारा 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हो, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया 1 जनवरी 2019 को। हमें पता है हमारा एंडिंग कब होती है बिजनेस की ईयर की 31 मार्च को। तो हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो फिर 3 मंथ से कैलकुलेट करेंगे, ना कि पूरे साल का रहेगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना आएगा, ए का 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही एज्यूम कर लेते हैं हम लोग 10% है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च कितने मंथ्स हुए, 3 मंथ्स। तो 5 लाख का 10% फॉर 3 मंथ्स कितना अमाउंट आएगा 12,500 रुपीज। ये ए का आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही हम लोग निकाल देंगे बी का। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा, बी ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 4 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, और इसको भी हम लोग 3 मंथ्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। तो 4 लाख का 10% फॉर 3 मंथ्स, ये हो गया 10,000। ये आ गया बी का इंटरेस्ट। तो ये हमारे कुछ मेथड हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के। आशा है आपको सब समझ में आ गया वो अच्छे से। और आपके पास जो भी बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल, डी.के. गोयल, उस बुक से आपने ट्राई करिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे दिए हुए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और आगे फिर हम लोग किसी नए सीरीज में शुरू करते हैं।
तो बच्चों कैसा लगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। आपके पास जो भी अपनी बुक है टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल, उससे अपने क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। और कोई अगर प्रॉब्लम आती है इनकेस तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करिएगा या मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और मेरे व्हाट्सएप नंबर को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें हम डेली अपडेट करते रहते हैं नई नई चीज़ों के बारे में, और उससे आप भी अपडेट रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।